खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 29 अगस्त 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 11वां बाब 25वीं और 26वीं आयत में ये लिखा है, उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर ज़ाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। आमीन। इन आयात में हमारे खुदावंद यीशु मसीह शुक्रगुजारी कर रहे हैं। इससे पहले देखें तो मायूस कुन बातें हो रही थी। खुदावंद यीशु मसीह शहरों पर अफसोस कर रहे थे क्योंकि वो ईमान नहीं लाए थे। और जब इंसान बेदिल होता है, मायूस होता है, ऐसे वक्त में आपका दिल से शुक्रगुजार होना आपको इत्मीनान की हालत बख्शता है। आप मायूसी से निकल आते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। गौर करें कि कौन से नाम यीशु मसीह ने लिए। ऐ बाप, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है और यही रिश्ता खुदा ने ईमानदारों के साथ भी कायम किया है कि यीशु मसीह की वजह से, उसके वसीला से हम खुदा को बाप कहने की जुर्रत करते हैं। और न सिर्फ वो हमारा बाप है जो हमें पालता और पोसता है, हमारी फिक्र करता है, हमसे मोहब्बत करता है, बल्कि इसके साथ कहा गया आसमान और ज़मीन का खुदा। तो इसका मतलब है कि हम हमेशा नहायत अदब और एहतराम के साथ उसके हुजूर में आए, मगर इस इत्माद और यकीन के साथ कि वो हमें हर बुराई से बचा सकता है और हर अच्छाई हमारे लिए पैदा कर सकता है। किस बात के लिए खुदा ने यीशु मसीह शुक्रगुजारी कर रहे थे कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर ज़ाहिर की। यानी हमारी सलामती की बातें, अबदी खुशी की अजीम और गहरी बातें बहुत से दानाओं और अक्लमंदों से छुपी हुई हैं। ये लोग दुनिया के इल्म और हिकमत में नुमाया मकाम रखते हैं, मगर वो आसमान की बादशाही के भेदों के बारे में लाइल्म रहते हैं, बल्कि गलतफहमी में पड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें उनकी कुदरत का तजर्बा नहीं है। और फिर खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। हम कोई दलील नहीं दे सकते कि क्यों पतरस, जो एक माहीगीर था, रसूल बना दिया गया और निकोदेमुस को ना बनाया गया, जो एक फरीसी और यहूदियों का सरदार था, हालांकि वो भी यीशु मसीह पर ईमान रखता था, लेकिन खुदा को ऐसा ही पसंद आया। हमें चाहिए कि खुदा के फजल को वो जिस तरह भी तकसीम करता है, उस तरीके को शुक्रगुजारी के साथ तस्लीम करें। वो किसको कितनी इज्जत और मकाम बख्शता है, किसको कौन से ओहदे पर ले जाता है, ये उसकी अपनी मर्जी है। उसको ऐसा ही पसंद है और जैसी उसकी मर्जी है हमें उसमें खुश होना चाहिए। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी खुदा, तू जो हमारा बाप भी है, तू जो कायनात का खुदा है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू कभी भी हमसे लापरवाह नहीं होता, हमेशा हर रोज हमारी फिक्र करता है। हम शुक्रगुजार हैं। आज के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते इस पूरे नए हफ्ते में हम सबों के साथ होना, हमें बरकत देना। बिलखुसूस हम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। सैलाब के सबब से जितने लोग मुतासर हुए हैं, खुदा उनकी मदद फरमा। हम दुआगो हैं खुदा, मज़ीद नुकसान ना हो, बल्कि तू अपनी शफकत को जारी फरमा। तू रहम कर इस मुल्क पर है खुदा। जितने भाई और बहनें इस पैगाम को सुन रहे हैं, इनको बरकत दे। जो बीमार हैं शिफा दे, और जो किसी और मुसीबत या परेशानी में है उनकी भी खुदा तू मदद कर। हम तेरी फरमाबरदारी में आज के दिन को बसर कर सकें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।